गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे आज लास्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज इफ का सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक्सिस क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया जाए। क्वेश्चन 21 दिया गया इट इज टाइम टू इमीडिएटली हो गया पुट द वर्क इन हैंड। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा सेंस को ले ले आप, तो क्वेश्चन ये दिया गया हमारा कि इट इज टाइम हो गया टू इमीडिएटली पुट द वर्क इन हो गया आपका हैंड। मतलब क्वेश्चन दे दिया रहा हमारा कि आप उस काम को तत्काल ही अपने हाथों में ले ले, मतलब आप भैया उस काम को ले ले अपने हाथों में। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड आया है इमीडिएटली, जो वर्ड आया है वो उस वर्क को लेने के सेंस में बात हो रहा है। तो वर्क को जब लेने के सेंस में आप बात करेंगे भैया तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। टू के बाद आप ले ले V1, और V1 जो वर्ब का फॉर्म है आपका वो किसके साथ रिलेट किया भैया आपके पास वर्क के साथ, और इस वर्क का जो रिलेशन है प्लस में वर्ब का जो रिलेशन है वो किसके साथ है आपका एडवर्ब हो गया इमीडिएटली के साथ। तो आंसर बना ले आपका क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया ऑप्शन नंबर 1 2। इट इज टाइम टू पुट द वर्क इमीडिएटली इन हैंड, मतलब उस काम को आप तत्काल ही अपने हाथों में ले ले। क्वेश्चन नंबर 22 चलते, काफी आसान क्वेश्चन है। व्हेन ही अराइव्ड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज ब्रदर ही हैड बीन ड्रेस्ड हो गया इन डार्क सूट। सबसे पहला चीज जान लिया जाए कि जब वो अपने भाई के शादी में पहुंचा तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि वो डार्क सूट पहना हुआ था। क्वेश्चन अब आपके पास ये आ रहा है कि जब वो अपने भाई के शादी में पहुंचता है तो वो डार्क सूट पहना हुआ है। तो डार्क सूट पहना हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि सबसे पहले चीज अब हम लोग जान लिया जाए कि वो जो पहना हुआ है भैया आपका पहना हुआ है, तो क्या पहना हुआ है, तो डार्क सूट के बारे में बात हो रहा है। डार्क सूट जो वर्ड हो गया ये आपके पास काम कर रहा है नाउन का। तो जब नाउन के साथ भैया अगर किसी चीज का रिलेशन बनता है तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ ड्रेस जो वर्ड हो गया आपका वो फॉर्म कर रहा है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ ड्रेस जो आया है वो किसके लिए आया है आपका डार्क सूट के लिए। अगर इससे आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है तो वो पहना हुआ है, तो कौन पहना हुआ है जी आपका, तो वह तो सब्जेक्ट के साथ अगर जिसका रिलेशन होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ड्रेस्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव। और किसी भी सेंटेंस को जब आपको पढ़ाया गया कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर किसी एडजेक्टिव के साथ जोड़ना होता है तो आप ले लेते हैं एम इज आर, प्रेजेंट में वाज और वर ले लेते हैं भैया आपका पास्ट में। तो किसी भी सेंटेंस में अगर किसी सब्जेक्ट को अगर उसके एडजेक्टिव के साथ जोड़ना होता है तो प्रेजेंट में एम इज आर, पास्ट में हो जाता वाज और वर। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे हैड बीन के जगह भी के साथ वाज ले ले, और जैसे ही वाज लेंगे तो ऑप्शन बना लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होता है आपका बी नंबर, वाज ड्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हम लोग ही गेव विटनेस एट द सेंसेशनल ट्रायल। क्वेश्चन में बात आ गई आपके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग समझ लिया जाए इसको। ठीक है, अगर विटनेस के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन में आ गया विटनेस हो गया वर्ड। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले ढंग से। विटनेस अगर वर्ड पे हम लोग काम कर लें, और एक वर्ड हो गया जी आपका हमारे पास हो गया एविडेंस। तो ये दोनों जो वर्ड हो गए, पहले तो चीज आप जान ले कि दोनों वर्ड हो गए भैया आपका नाउन। विटनेस भी नाउन हो गया आपका, एविडेंस भी नाउन हो गया। तो अगर हम लोग इसके साथ किसी वर्ब का रिलेशन बनाते हैं तो विटनेस के साथ जो वर्ब का रिलेशन होता है कोट होता है, COUT, कोट प्लस विटनेस। कोट प्लस विटनेस का मतलब होता है आंखों देखा हाल बताना, और विटनेस जो आता है वो समबडी के लिए आता है, और एविडेंस जो आता है वो हमारा आता है समथिंग के लिए। तो एविडेंस के लिए जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसका वर्ब फॉर्म होता है गिव। तो एविडेंस के साथ लगा दे आप गिव, और विटनेस के साथ लगा दे आप कोट। कोट प्लस होता है विटनेस और गिव प्लस हो गया भैया एविडेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन बात आ गई आपके पास कि जब गिव दिया गया है तो बाकी कोई वर्ड ही नहीं हो सकता है जब का एविडेंस का इस्तेमाल कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। 24 पे चलते, ये क्वेश्चन आपका पिछले वाले सेट में रिपीट भी हुआ है। एज सुन एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड। क्वेश्चन यहाँ पे ये कर रहा है कि जैसे ही एज सुन एज का हमने पिछले भी सेशन में बताया कि कोई दूसरा इसके साथ अलग से हेल्पिंग कंजक्शन आप नहीं ले सकते। तो एज सुन एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड, जैसे ही हमारा प्लान जो होगा वो अप्रूव अगर हो जाएगा, जैसे ही हमारा प्लान भैया आपका उसको स्वीकृति मिल जाएगा। अप्रूव का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए इजाजत देना, अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ। आई शैल फेवर इट्स एडॉप्टेशन। एडॉप्ट का नाउन हो गया एडॉप्टेशन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे ही भैया हमारे प्लान का अप्रूवल मिल जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी, हम इस चीज को आई शैल फेवर हम लोग सपोर्ट करेंगे कि इस चीज को हम लोग क्या कर ले भैया, अडॉप्ट कर ले। तो किसको अडॉप्ट कर ले भैया आपके पास,
प्लान को। तो प्लान को जब अडॉप्ट कर ले, प्लान यहाँ पे हो गया सिंगुलर। अगर आप इसका बात कर ले भैया आपके पास सब्जेक्ट का, तो प्लान का सब्जेक्ट हो जाएगा इट, और इट के हिसाब से अगर हम लोग इसका पोसेसिव ले लेते हैं तो इसका पोसेसिव होता है इट्स। इस आधार पर इसका आंसर माना ले ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन सी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलता है, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मतलब जब कभी भी मुसीबत का समय आता है तो मैं उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाता हूं। तो क्वेश्चन पहले समझ लिया, काउंट एक वर्ड आ गया, काउंट के साथ ले ले ऑन, काउंट हो गया भैया आपका ऑन, और इसके बाद हो गया भैया आपके पास काउंट ऑन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद तो प्रोनाउन अगर आप लेते हैं तो ये पता ही होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, काउंट ऑन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब काउंट ऑन बराबर होता है डिपेंड, डिपेंड हो गया भैया आपका ऑन, काउंट ऑन बराबर हो गया हमारा डिपेंड ऑन। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा क्या जी आपका, तो काउंट ऑन हिम दिया ही गया है, ऑप्शन कर ले एनसीआर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 25 का ऑप्शन कर लेते 4। क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो 26 नंबर अब क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में बात हो जाए आपके नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। देखिए लिविंग थिंग्स की बात अगर की जाए, नॉन लिविंग में थोड़ा सा नाउन सेक्शन का आपका क्वेश्चन था हमारा, इसको देख लिया जाए तो एक बात आ गया लिविंग का हमारा, लिविंग अगर थिंग्स का बात कर ले आप, और एक हो गया हमारे पास नॉन लिविंग का। क्वेश्चन एक हो गया आपके पास लिविंग थिंग्स और एक हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगर बात कर लिए लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग बात कर ले, तो लिविंग थिंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए लिविंग थिंग्स जो वर्ड होता है इसके साथ आता है अपोस्ट्रोफी एस, और नॉन लिविंग थिंग जो होता है इसके साथ होता है भैया ऑफ। तो लिविंग थिंग में आप अपोस्ट्रोफी पे काम करेंगे और नॉन लिविंग में हम लोग काम करेंगे ऑफ पे। तो यहाँ पे बात हो रहा है कार्स हो गया जी आपका डोर्स, तो कार भी आपका नॉन लिविंग, डोर भी उसका नॉन लिविंग। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका होना चाहिए कि द डोर्स ऑफ द कार, तो द डोर्स ऑफ द कार जो वर्ड आ गया आपके पास, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या बनेगा जी आपका, ऑप्शन कर ले हम लोग बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है कि सुनीता टोल्ड मी दैट, सुनीता ने मुझसे कहा शी वुड नॉट माइंड। माइंड जो वर्ड होता है भैया आपके पास क्वेश्चन में आप देख ले कि बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात भी किया था, तो उसके बाद वर्ब V4 हो जाता है, तो माइंड के बाद आने वाला वर्ब आपका V4 हो जाएगा। तो माइंड के बाद जैसे ही V4 होगा तो माइंड के बाद यहाँ पे स्टैंड के जगह पे स्टैंडिंग और एंड का दोनों पक्ष आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ पे तो ईटिंग आपका सही था, लेकिन यहाँ पे स्टैंडिंग होना चाहिए था, स्टैंडिंग एंड ईटिंग। तो ऑप्शन कर ले आप बी नंबर। 27 का ऑप्शन कर लेते हैं हम लोग बी नंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन अभी तक हम लोग 28 देख लिया जाए पहले। तो 28 में अब क्या कर रहा है कि शी डिडंट सी मी सी दिस मूवी येट। तो क्वेश्चन हमने कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में भैया हैव हैज हो गया प्लस नॉट प्लस V3, तो उसका रिलेशन होता है एट के साथ। मतलब एट का रिलेशन अगर भर फ्रीक्वेंसी में बात करें तो ये रिलेशन बनाता है एट, हैव हैज नॉट प्लस V3। एट का एक और रिलेशन होता है कि अगर एम इज आर हो जाए प्लस होता है जी आपका एट, तब होता है 2 प्लस V1। एक रिलेशन ये भी होता है, या एक रिलेशन ये भी होता है जी आपका हैव हैज हो गया येट हो गया आपका, उसके बाद 2 प्लस V1, ये भी आपका एक रिलेशन हो गया। तो हैव हैज हो गया ये 2 प्लस V1 का रिलेशन हो गया एट के साथ। एम इज आर ये 2 प्लस V1 हो गया, ये भी रिलेशन। और इसका मतलब ये होता है कि काम अभी हुआ नहीं, बाकी है। आई एम हो गया आपके पास टू डू दिस वर्क। आई एम क्वेश्चन ये हो जाए कि आई एम हो गया जी आपका एट, 2 हो गया जी आपका गो टू स्कूल। मतलब इसका मतलब ये हो गया भैया कि मैं अभी स्कूल गया नहीं है, स्कूल जाना अभी हमको क्या है जी आपका बाकी है। क्वेश्चन ये हो गया आई एम एट टू गो टू स्कूल। तो एम इज आर हैव हैज के बाद अगर ये 2 प्लस V1 होता है तो मतलब ये हो गया कि काम अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। और हैव हैज के साथ नॉट प्लस अगर V3 हो जाए तो सेंटेंस में एट जो होता है भैया वर्ब के बाद होता है, और इसका मतलब होता है अभी तक। मतलब आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल येट, मैं अभी तक स्कूल नहीं गया हूं। तो ये हमारा सेंस हो गया आपका। तो क्वेश्चन सिंपल सा आ गया कि येट आपको दिख ही रहा है, तो हैव हैज नॉट का तलाश कर ले। ऑप्शन नंबर कर लेते हैं 21 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारे पास बी नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन तो हमारे पास बच गया था, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आते भैया 29 नंबर क्वेश्चन में। काफी आसान सा क्वेश्चन है 29, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर देख लिए 29 क्या करा है क्वेश्चन आपका 29 नंबर में क्वेश्चन दे दिया कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री विलेजर क्वेश्चन 29 दे दिया गया हमारे पास कि इन मेनी हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री विलेजर आवर कंट्री हो गया विलेजर्स डोंट गेट वाटर डोंट हो गया गेट वाटर टू ड्रिंक हो गया वेयर मेनी अर्बन पीपल have water even to west। क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया ऑप्शन में थोड़ा सा देख ले आप। ऑप्शन पहला हो गया आपका बिसाइड, बी नंबर ऑप्शन आ गया हमारे पास एंड, सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया वेयर एज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। वेयर हो गया आपका एज और डी नंबर ऑप्शन एनसीआर का आ गया। क्वेश्चन क्या करें इसको समझ लो। क्वेश्चन में दिया गया था हमारा, क्वेश्चन ये कर आपके पास कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री विलेजर, मतलब हम अपने गांव के, हम अपने देश के बहुत सारे गांव में ऐसा देखते हैं कि डोंट गेट हो गया वाटर, जहां पे भैया आपका पीने के लिए पानी भी नहीं है। हमारे गांव में ऐसे, हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे प्रांत है, ऐसे रीजन है जहां पे भैया हम लोग पानी वहां पे मिल ही नहीं सकता, नहीं पहुंच पाता है टू ड्रिंक, पीने के लिए। जहां अगर देखा जाए कि मेनी अर्बन पीपल, जहां पे बहुत सारे ऐसे शहरी लोग हैं, वो पानी को भैया क्या करते हैं, आपका बर्बाद कर देते हैं। मतलब कुछ लोग को पानी पीने का नसीब नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं भैया वो पानी को क्या करते हैं, नाहक बर्बाद कर देते। तो यहाँ पे एक सेंस आपके पास आता है कि कंट्री विलेज जो हो गया और वहां पे एक अर्बन पीपल हो गया, इस दोनों के बीच में क्या हुआ है, जब का कंपेरिजन हुआ है। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है किस चीज को लेकर, पानी को एक बर्बाद कर रहा और एक पानी को भैया से मतलब मिल ही नहीं रहा उसको। तो इस सेंस में कंपैरिजन हुआ। तो जब किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन की बात हो जाए तो भैया क्वेश्चन में बात समझ ले कि टू शो द कंपैरिजन। तो जहां पे बात अगर कंपैरिजन का हो गया तो कुछ नहीं करना, वेयर एज ले ले, वेयर एज जिस सेंटेंस में हो गया आपका समझ ले कंपैरिजन है। दैट ऑफ जिस सेंटेंस में हो गया भैया कंपैरिजन है। अगर किसी सेंटेंस में दोज ऑफ हो गया तो सेंटेंस में कंपैरिजन है। अगर दाइन हो गया तो भी कंपैरिजन है, और एज हो गया तो भी हमारा कंपैरिजन है। किसी भी सेंटेंस में वेयर एज तो भी कंपैरिजन, दैट ऑफ तो भी कंपैरिजन, दोज ऑफ तो भी कंपैरिजन, दाइन तो भी कंपैरिजन, एज हो जाए तो भी कंपैरिजन। ये सभी जो वर्ड होते हैं ये बताते हैं कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और यहाँ कंपैरिजन है, ऑप्शन नंबर कर लेते हैं सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि ही डिड, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लिएगा। हाउ हो गया, डिड वन अर्न, हाउ डिड वन हो गया आपका अर्न मनी is more important than how much did he earn। करेक्शन में था आपका ही अर्न। पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास ऑप्शन 1 आता है जी आपका ही अर्न्स। दूसरा जो ऑप्शन आ गया भैया वहां बात हो रहा है ही हैज अर्न्ड। तीसरा जो ऑप्शन आपके पास आता है वन अर्न्स। और चौथा जो ऑप्शन आता है भैया आपका एनसीआर का। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड वन अर्न मनी इज मोर एफिशिएंट। यहां पे देखिए बात आपके पास आया प्रेजेंट का तुलना पास्ट से, या पास्ट का तुलना भैया पास्ट से हो सकता है या फ्यूचर से। तुलना में भैया कोई सा स्टेटमेंट किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ का बात बराबर है, पास्ट का ही है। तो हाउ डिड वन अर्न मनी, हाउ डिड वन अर्न मनी, कोई भी अगर आदमी पैसा भैया किस तरह से कमाता है, इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा मायने रखता है ये कि देन हाउ मच डिड ही अर्न, कि उसने कितना कमाया, कैसे कमाता है भैया, इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि उस आदमी ने पैसा कमाया कितना।
सबसे मायने ये रखता है। तो क्वेश्चन बात आता है कि हाउ मच हो गया डिड हियर, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और यहाँ पे सब्जेक्ट है भैया वन है, और तुलना जब होता है तो दोनों तरफ का सब्जेक्ट का सीक्वेंस जो होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। यहाँ बात जब वन का हो रहा है तो यहाँ पे भी बात वन का ही होता, तो वन का जब होता तो ऑप्शन में कोई ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया भैया 30 का ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोगों ने सेशन नंबर एफ भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।